हर रंग ही प्यारा लगा जब कभी मौसम सुहाना सा कोई याद आ गया। लेकिन सिलसिला का हर रंग अपने में भरपूर है और हर मौसम में ये अपने खूबसूरत रंगों के साथ काबिल दीद है। और कुछ हसीन रंगों की सौगात लिए आज मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले एक नजर आज के यादगार लम्हों पर। विश्वास है हमको उजाले की आस है आंधियां मालूम है जिद्दी मगर विश्वास है। एक विश्वास की आस देखने को मिली दिल्ली के सिरफोर्ट ऑडिटोरियम में, जहां पर एक हसीन शाम का एहतमाम किया गया, जो एक प्रयास है उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का जो वक्त की दौड़ में कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ इस एक शाम में। कार्यक्रम की शुरुआत भजन से हुई। इस मौके पर इन नन्हे बच्चों को अवार्ड भी दिए गए। ऐसा पल भी आया जब बहुमुखी प्रतिभा के धनी गीतकार प्रसून जोशी ने कविता पढ़ी। उनकी कविता में इंसानियत, सच की गूंज और अपने इरादों पर अटल रहने की सीख सुनने को मिली। मैं फिर भी सांस लेता हूँ, मैं फिर भी सांस लेता हूँ और मेरी सांस में सच्ची हवा फिर भी न बचा। कहां से आता है झोंका जो मुझको जिंदा रखता है? जहर है सब हवा तो फिर कहां से आती है सरगम जो मुझको गुनगुनाने के लिए मजबूर करती है? मैं ऐसा सोचता था। एंथम है विश्वास, एक संस्था है। विश्वास ऐसी संस्था है जो बहुत ही ज़रूरत के बच्चे होते हैं, जो डिजेक्टेड परिवारों के होते हैं, ऑर्फन परिवार के, अनाथ परिवारों के होते हैं, उन बच्चों को ये संस्था पढ़ाती है। उनकी शिक्षण, उनके पालन, उनके पोषण, उनका ध्यान रखती है। विश्वास है हमको उजालों की आस है से आगाज हुआ इस शाम का। एक ऐसा नृत्य जो सबको कर देता है मंत्रमुग्ध। प्रसून जोशी द्वारा लिखे एंथम सॉन्ग पर ऐसे बच्चों ने नृत्य पेश किया जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, और उनकी ये प्रस्तुति काबिल तारीफ रही। मशहूर गायक कैलाश खेर ने अपने पुरकशिश अंदाज में इन बच्चों के साथ मिलकर कुछ गीत गाए तो पूरा सिरफोर्ट ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महफिल
दिल में था गजल की शाम का मंजर, हमारी फिक्र ने उसको चमकती एक सहर दी है। दिल्ली के कमानी सभागार में बहुत ही खूबसूरत शाम द फ्रेग्रेंस गजल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर गजल गायक और गायिका मासूम और सदा ठाकुर ने खूबसूरत गजलें पेश की। कमानी ऑडिटोरियम में सदा और मासूम ठाकुर की दिलकश आवाज ने खूबसूरत शाम को और हसीन बना दिया। सदा मासूम ठाकुर की द फ्रेग्रेंस गजल कॉन्सर्ट की ये खास पेशकश लोगों के दिलों में उर्दू जबान और शेरो शायरी की नई दिलचस्पी को जगाती है। इस शाम में कई चुनिंदा शायरों की गजलों को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। आज की शाम के माध्यम से हम गजल की परंपरा को जीवित रखें, उसे आज के दर्शकों के सामने पुनः लाएं। खासतौर से हिंदुस्तानी और उर्दू का जो उसमें मिश्रण है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। हमारी बोलचाल की भाषा से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से उसे पुनर्जीवित करने का भी एक माध्यम है गजल। वो सिर्फ संगीत नहीं है, वो हमारी उस परंपरा का भी सूचक है। गजल गायकी एक ऐसा फन है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुनिया की गहमा गहमी से दूर सुकून की तरफ ले जाता है, और ऐसे में इस शाम का एहतमाम गजल के चाहने वालों के लिए एक बेशकीमती तोहफा रहा। लेते हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। पॉप गायकी की अपनी एक अलग पहचान है
और दर्शक वर्ग है। और ऐसी ही एक शाम के रंग का हिस्सा बना सिलसिला, जहां थे मीका और आकाशा के गीतों पर झूमते लोग और पॉप के साथ पंजाबी गीतों की शैदाई। और ये नजारा देखने को मिला किंगडम ऑफ ड्रीम में आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में। अलग विधा है और नए जमाने में युवाओं का पसंदीदा मशगला भी। दिल्ली में आए दिनों ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं और ऐसा ही एक कार्यक्रम रहा किंगडम ऑफ ड्रीम में और कलाकार थे अमरीक सिंह मीका। पेशकश में अमरीक सिंह मीका का साथ दिया आकाशा ने और शाम का रंग और हसीन हो गया। गीतों से सजी इस शाम का दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया और इसमें देसी रंग के साथ पॉप का भरपूर रंग देखने को मिला। एक छोटे से ब्रेक का हासिल होते बस थोड़ी देर में आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला।
के लोगों के लिए नृत्य और संगीत सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति और लोक जीवन का दर्पण है। यंग उत्तराखंड ने एक समारोह का आयोजन किया और वहाँ की लोक संस्कृति की एक बेहद खूबसूरत झलक पेश की। लोकगीत किसी भी सभ्यता और संस्कृति के दर्पण होते हैं। उत्तराखंड में भी लोकगीतों का पुराना इतिहास रहा है। और इसे जब नए तरीके से पेश किया गया तो एक नया अंदाज देखने और सुनने को मिला। उत्तराखंड के जो युवा फिल्मकार हैं, कलाकार हैं, गायक हैं और अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल इन लोगों ने की है। उत्तराखंड के लोक नृत्य भी अपने आप में एक अलग ही रंग लिए होते हैं और जब छोटे छोटे बच्चों ने ये नृत्य पेश किया तो लोग मंत्रमुग्ध रह गए। मावलंकर ऑडिटोरियम में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और सामाजिक समता और न्याय के पोषक स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की स्मृति में मानवता अभियान की तरफ से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों और शायरों ने हिस्सा लिया। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन मानवता अभियान की तरफ से देश में सामाजिक एकता के संदेश को प्रवाहित करने वाले बाबू जगजीवन राम की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार भी मौजूद थी। यहाँ पे ये कवि सम्मेलन होता है और यहाँ पर देश के जितने मूर्धन्य कवि हैं सब आते हैं यहाँ पर।
इतनी गरिमा के साथ, इतनी गहराई से भावों को रखा जाता है। यहाँ पर जो कवि शामिल होते रहे हैं, तो एक बड़ा मिला जुला एक पूरा मुल्क का एक फिजा यहाँ पर नजर आती है। तब सहरा को गुलिस्तान बना देगा, प्यार तो प्यार इंसान को इंसान बना देगा। मेरे बुजुर्गों के किनारे अब जिंदा है, ये पेड़ को है जो गिरते नहीं हवा से भी। ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी, ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन? शहरों में दो बात हो तो हमें, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। चला जब दुनिया तेरे बगैर नहीं चल सकती है, तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे बढ़ सकती? आपको हाथों में बारूद तो गुलाब कर दे, सड़क को खून से नहीं अबीर से लाल कर दे। आपकी बदबू पिचकारी भी तो हो सकती है, सरहद की लकीर फूलों की क्यारी भी तो हो सकती है। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में रात की सकरी। अचानक सामने से आने लगे शेर, लेकिन अब तो हो चुकी मौतें, भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने से ज्यादा रास्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों धड़कन कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे जैसे बच्चे को थामने, तो झटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? बोला हे बकरी कुल गौर, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये ही पशु पुंगव शेर, जब नहीं होगा कोई अंधेर, उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। कि सब कुछ डामा ढोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल पे गीता ढोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। खाने की सरकार मिलेगी, गेहूं की पहचान मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, पोषित रोज इंजेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, जलने वाला तेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल पे गीता ढोल मिलेगा। स्मृतियों के फूलों से गुलशन महकाने निकले हैं, राजनीति में शुद्धता का संदेश सुनाने निकले हैं। बाबूजी के सपनों को साकार बनाने, जहाँ सूरज में तपिश न हो और काली रात के अंधेरे पीछे छूट जाए, जहाँ तमन्नाएं उकसा न सके और धर्म के खिलौने चटक कर टूट जाए, मुझे लगा कि मेरी मंजिल है। जहाँ आस्थाओं के खंडहर न हो और विवशताओं की रात में संकल्पों के अंकुर लहलहाए, जहाँ भरे बसंत में पतझड़ न हो और पानी से चमकती रेत मन दिल को नहीं है, मुझे लगा कि मेरी मंजिल है। इसी के साथ
हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा हमें इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com/सिलसिला ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।